नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की एक दिन डिलेड बधाई। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया होगा। और पिछले हफ्ते जो हमारी बातें कुछ अनकही पार्ट 2 मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी था, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो लाइव नहीं हो पाया रिले हमारे चैनल्स पे। उसके हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस बाद में डाल देंगे। मैं बताती चलूँ, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आजमगढ़ में ईवा फर्टिलिटी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर सीमा हॉस्पिटल में रहती हूँ, अतरौलिया में, और लखनऊ में वंशती फर्टिलिटी इंदिरा नगर ए ब्लॉक में मैं मिलती हूँ फ्राइडे से संडे तक। तो आज हम लोग बातें कुछ अनकही की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मेरा एक फेवरेट टॉपिक, जो लोग मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं उनको पता है कि ये टॉपिक मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है। और इस टॉपिक पे जब बात आती है, जब भी कभी हम बात करते हैं, तो हमारे कुछ फिक्स नोशंस हैं, हम वही उसको लेकर के एक स्टीरियोटाइप हमने बना दिया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को। और बहुत सारे वो बच्चे, वो लड़कियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तो है, या उनको सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ओवरीज है, लेकिन उनको लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम लेबल कर देते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत सारे गलत फैसले अपनी लाइफ में ले लेते हैं। अभी 2-4 ऐसे वाक्यों से मेरा सामना हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग इस बारे में बात करें। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं रिकैप करूंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो एक हार्मोनल डिसबैलेंस है आपकी बॉडी का, और 15 साल से लेकर के 50 साल की महिलाओं में पाया जाने वाला कॉमनेस्ट हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमारे एरिया में जहाँ पे थायराइड बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में थायराइड को अगर हम छोड़ दें तो एज अ सिंड्रोम, एज अ डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉमनेस्ट एंडोक्रिनोपैथी मानी जाती है। ये बीमारी हमारी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, और इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल नहीं, मैं पूरी दुनिया की जो लाइफस्टाइल, वातावरण, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे और चेंजेस हुए हैं, उन सब की देन है। आप पर्सनली इसको अपने ऊपर ब्लेम ना करें, ये बहुत अच्छा नहीं है। और उस तरह की ये बीमारी है। इसी तरह की बीमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेस, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस भी कुछ काफी हद तक उस लाइन में आता है। ये सारी बीमारियां हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ही बीमारी का नाम है। पहले सोचा जाता था कि ये सिर्फ ओवेरियन डिसऑर्डर है, तो इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता था। बाद में पता चला कि इसका असर हमारे बॉडी के बहुत सारे अंगों पे एक साथ होता है। तो जब कई बीमारियां या कई अंग एक साथ किसी चीज में मिलते हैं, तो उसको हम उन बीमारियों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। तो लेटेस्ट नेम इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। आपको यहाँ पे ये भी बताते चलूं कि ये भी नाम बहुत सारे साइंटिस्ट को सही नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये एक मिसनोमर है और इसको चेंज होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख तक कोई भी कंसेंसस नहीं बना है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का हम कोई और नाम क्या रख सकते हैं। तो तब तक हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही कहेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये समझा जाता है कि जो भी लड़की को पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, डेट के ऊपर जाकर के आ जाते हैं, और जिनके अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में ढेर सारे सिस्ट जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको पीसीओडी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो लड़की जिसको पीरियड ओवरड्यू होके आते हैं, कम आते हैं, या जिनकी ओवरीज में अल्ट्रासाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिस्ट जैसे बहुत सारे अंडे दिखाई पड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। वो लोग सेपरेट तरह की और डिजीजेस से भी सफर कर सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने आपको थायराइड डिसऑर्डर एक बताया। दूसरा हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है। यंग एज में जो हमारी ओवरी है
वो ऐसी ही दिखाई पड़ती है। तो हमारे टीनेजर्स की जो ओवरी है वो भी मल्टीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, और हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट भाई बंधु हैं उसको पॉलीसिस्टिक टाइप ऑफ ओवरी लिख करके भेज देते हैं। उसके अलावा मल्टीसिस्टिक डिजीज ऑफ हाइपो या हाइपर गोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म के भी लक्षण होते हैं। तो अगर आपका पीरियड इरेगुलर है या आपके अल्ट्रासाउंड में आपकी ओवरीज मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर दिखा रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मेन लक्षण है कि इस बीमारी में आपके शरीर में मेल हार्मोन्स, एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन अगर मैं बताऊं तो उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, और 70 से 90% लोगों का शरीर इंसुलिन नाम की हार्मोन की बात नहीं मानता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल 10 ग्राम खाना पचाने के लिए 1 मिलीग्राम इंसुलिन चाहिए उसको ज्यादा निकालना पड़ता है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाती है। तो ये हाइपर मेल हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन, हाइपर एंड्रोजेनीमिया हम उसको कहते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा इंसुलिन का निकलना जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ये दोनों मेन कल्प्रिट हैं, और इनकी वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं जो भी लक्षण हमारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के पाए जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ आजकल मैं जो है सुनती आ रही हूँ कि मेरे को पिल इंड्यूस्ड पीसीओडी है, मेरे को वेट इंड्यूस्ड पीसीओडी है, मेरे को ऐसा वाला पीसीओडी है, वैसा वाला पीसीओडी है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पिल्स कभी भी किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कर ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट पिल्स के माध्यम से हम आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स की मात्रा को कंट्रोल करके आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम की सीवियरिटी को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली उन मरीजों में जिनके अंदर जो है मेल हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा भी पीसीओडी होता है जिसके में मेल हार्मोन की मात्रा ज्यादा नहीं होती है बहुत? तो बिल्कुल दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, और इसको डायग्नोस करने के लिए हम एक रॉटरडैम क्राइटेरिया यूज करते हैं। और कोई भी लड़की या महिला, इन रॉटरडैम ने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, जिसमें से 2 अगर आपके अंदर प्रेजेंट होता है तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। उनमें से एक है कि आपको जो पीरियड है वो 21 से 35 दिन के ऊपर आता है। 35 दिन के ऊपर अगर आपका पीरियड आता है, अगर उसके साथ साथ आपके शरीर में अननेसेसरी हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ आपके अंदर होती है, आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, आपको हेयर लॉस एक्सेसिव होता है, तो ये सारे एंड्रोजेनिक पीसीओएस कहलाते हैं, जहां पे हाइपर एंड्रोजेनीमिया जो है वो आपके अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट है बजाय कि हाइपर इंसुलिनीमिया के। दूसरा ग्रुप होता है जो बहुत ओबीज होता है, जिसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनके ऊपर बाल नहीं हो सकते हैं, उनकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक होती हैं, उनका शुगर मेटाबॉलिज्म जो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या करते हैं वो डिरेंज्ड होता है, वो वाले जो होते हैं वो दूसरा होता है। तो ये रॉटरडैम क्राइटेरिया जो है जिसमें 3 लक्षण देखे जाते हैं, उन 3 लक्षणों के अलग अलग ग्रुप हम बनाते हैं, तो 4 तरह के फिनोटाइप्स हमको मिलते हैं। फिनोटाइप्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। उसमें 2 क्लासिक पीसीओएस होते हैं। जो क्लासिक पीसीओएस ए होता है उसके वो देखने में ओबीज होता है, हेफ्टी होता है, उसकी स्किन कोर्स होती है, उसके चेहरे पे बाल होते हैं, मुहासे होते हैं, और उनकी ओवरीज जो हैं उसमें बहुत सारे सिस्ट दिखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, और उनको पीरियड बहुत ज्यादा ओवरड्यू होके आता है, कभी कभी सिर्फ ड्रग विड्रॉल से आता है। जो दूसरा ग्रुप भी होता है यही होता है, लक्षण थोड़े से कम होते हैं, सिवियरिटी उनकी थोड़ी कम होती है। जो तीसरा फिनोटाइप सी ग्रुप होता है वो ग्रुप है जो
सबसे ज्यादा देखा जाता है। उस ग्रुप में आप नॉर्मल वेट के हो सकते हैं, ओवर वेट के हो सकते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, लेकिन आपकी ओवरीज में जो है सिस्ट दिखाई पड़ते हैं, आपको हर्सिटिज्म हो सकता है और आपको बच्चा रुकने में दिक्कत हो सकती है या आपको मिसकैरेज हो सकते हैं। और फिनोटाइप डी में सब कुछ नॉर्मल होता है, देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो भी यही ग्रुप होता है, उनकी ओवरीज पॉलिसिस्टिक होती हैं और उनको पीरियड ओवरड्यू होके आता है। तो इन चारों के अलावा कोई और भी तरीके का पीसीओडी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। सिवियरिटी जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फिनोटाइप ए और बी जो क्लासिकल पीसीओएस होते हैं, उनको आगे चल करके मेटाबॉलिक डिजीजेस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सिर्फ ओवरी के बारे में नहीं है, हमारे मेटाबॉलिज्म या हमारी उपापचय के बारे में भी है। तो वो ग्रुप है जिनको आगे चल के डायबिटीज या डिरेंज जीटीटी इस तरह की, या लिपिड हाइपरलाइपिडीमिया, डिसलाइपिडीमिया, ये सारी चीजें होने के चांसेस होते हैं। तो हर व्यक्ति जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ना हर व्यक्ति को शुगर हो सकता है, ना हर व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, ना हर व्यक्ति को हाइपरटेंशन होता है। तो अब हो क्या रहा है कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीजें समझा सके, और प्लस कभी कभी आप उसको सही से समझ नहीं पाते हैं और आप टेंशन में आ जाते हैं। आपको पीसीओडी है। मैंने आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनी कि वो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी के पहले उसको पीसीओडी डायग्नोज हुआ था, उसके बाद वो अब्रॉड शिफ्ट कर गई और वहाँ पर शी वाज इन अ रिलेशनशिप, और वहाँ पे उसको ऐसा लगा कि पीसीओडी की वजह से उसकी फ्यूचर में उसकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसको बच्चा तो होना नहीं है, तो उसने वो रिलेशनशिप तोड़ दी। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पीरियड्स की इरेगुलरिटी, बॉडी वेट और ये फेस पे बाल के अलावा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स को एंजाइटी और डिप्रेशन का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं। तो अगर उनको कोई ऐसी चीज वो गूगल से पढ़ लेते हैं, कहीं से दोस्त से पूछ लेते हैं, या गलत तरीके से डॉक्टर की बातों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो उनका एंजाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है और लाइफ के बारे में वो गलत फैसले ले लेते हैं। और ये बातें सब लोग आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इस टॉक शो के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है कुछ बातें अनकही। मान लीजिए कि आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको आगे चल के हार्ट डिजीज हो जाएगी। ये तो अभी साइंस ने भी कंप्लीटली प्रूव नहीं किया है, ये एक इनडायरेक्ट हमने इन्फ्रेंस निकाला है, ये देखते हुए कि ये सारी ही लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कनेक्शन डायबिटीज और बैड फैट या कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल लीड करता है हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज को। तो ये एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकाला है हमने कि उनको ये भी बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन अब जब साइंस ने अभी तक ऐसा प्रूव नहीं किया है। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया रखते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपको आगे चल करके हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हो। तो प्लीज आप इस तरह की किसी भी बात को अपने दिमाग में ना बैठाइएगा। और दूसरी चीज कि अगर आपको पॉलिसिस्टिक डिजीज है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम है, तो ये सच है कि आपको माँ बनने में बाकी आपकी सहेली जिसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे 10 गुना तक ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स भी उसी तरह से फर्टाइल होते हैं, उनको भी बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे कि आपकी सहेली को या किसी और को होते हैं, बल्कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है, आपको मेनोपॉज 2 साल बाकी लोगों से लेट आता है, आपके अंदर अंडे ज्यादा होते हैं। तो प्लीज इस तरह के निष्कर्ष पे खुद मत पहुंचिए। इधर उधर की जानकारी लेने के बजाय किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए और समझिए कि आखिर आप
इस स्पेक्ट्रम में बीमारी के किस जगह पे हैं, क्या करके आपको फायदा हो सकता है, क्या करके नुकसान हो सकता है, किस चीजों के लिए आप प्रोन हैं और कौन सी चीजें आपको लेस लाइकली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी ये सुन के। मैं बात करना चाहती हूँ आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी इमोशनल वेलबींग की। आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज जिस दिन डायग्नोज हुई, क्या किसी ने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बीमारी का लेबल या ठप्पा आपके ऊपर लग गया। आजकल लोग कुंडली के अलावा पढ़े लिखे सर्कल में अगर लड़की को पीसीओडी है ये पता चल जा रहा है तो लोग जो है रिश्ता करने में हिचकिचा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बीमारी किसी को भी किसी से पूछ के नहीं आती है, और वो बीमारी आपको भी हो सकती है, आपकी बेटी को हो सकती है, आपकी बहन को हो सकती है। सो प्लीज प्लीज डोंट बी जजमेंटल। आप किसी के ऊपर जजमेंट पास मत कीजिए। और पीसीओडी का मतलब बैरन होना नहीं होता है, इस बात को समझिए। वो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत सारे इमोशनल और मेंटल इश्यूज से गुजर रहा होगा, उसका वो बर्डन आप बढ़ाइए नहीं, उसकी एंजाइटी लेवल को बढ़ाइए मत। उससे आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हैं तो कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। तो मैं आप सबसे इस चैट लाइन के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पीसीओडी डायग्नोज हुआ था तो आपको कैसा फील हुआ था? आपके दिमाग में क्या बातें आई थी? आपने कैसा महसूस किया था? क्या आप भी इस जर्नी से गुजरे थे? ब्लेम इट। आप सबसे पहले कोई भी चीज होती है, एक फेज होता है, उसमें एक फेज ऑफ डिनायल होता है, नहीं ये चीज मुझे नहीं हो सकती है। उसके बाद दूसरा फेज आता है एंगर, मुझे ही भगवान ने ये बीमारी कैसे दे दी। उसके बाद से ये फेज आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने कुछ गलत खा लिया होगा, मैं गलत तरीके से सोई होंगी, मैंने एक्सरसाइज नहीं की होगी, मैंने ढंग से लाइफ लीड नहीं की होगी, इसलिए मुझे बीमारी हो गई, या पुराने पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया होगा इसलिए ऐसा हो गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी, जैसा मैंने बिगिनिंग ऑफ द टॉक में बोला था कि लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल नहीं होती है, जो पूरी दुनिया की लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब हम हंटर गैदरर्स थे तो हमारे पुरुष जो है बाहर शिकार करने जाते थे, औरतें घर में खाना को जो कुछ भी वो ले आते थे उसको कूटती थी, पीसती थी, उससे खाना तैयार करती थी, आग जलाती थी, लकड़ी ले आती थी, खाना पकाती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, बूढ़ों की देखभाल करती थी और सारे परिवार को खिलाती थी। तो वो हार्ड वर्किंग थे। जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए, हमारा साइंटिफिक इंटेंट बढ़ता गया, हमारे पास गैजेट्स आते गए, हमारी लाइफस्टाइल इजियर होती गई, हम फिजिकल लेबर से दूर होते गए, हमारा सारा काम हमारे फिंगर टिप से हो गया, हम एक बटन दबाते हैं और सारी चीजें हमारे पास हो जाती हैं। इसको लाइफस्टाइल कहते हैं, ना कि आपने 4 महीने पढ़ाई की और आप बिस्तर से नहीं उठे, या आपकी जॉब की टेंशन थी और 4 महीने आपने बिल्कुल आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे और आपको अचानक से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया। जो हमारे चारों तरफ एनवायरमेंटल डिसरप्टर्स हैं, जो चीजें इतना ज्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यू नेम इट, प्रेजर्वेटिव्स, ये एसी, ये टीवी, कूलर, फ्रिज, जितने गैजेट्स हैं, पैकेट, प्लास्टिक बैग, वाटर बॉटल्स, सब कुछ में कुछ ना कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल है कि वो हमारे नॉर्मल बॉडी के हार्मोन्स को डिसरप्ट करके एबनॉर्मल कर रहा है। हमारी बॉडी में एबनॉर्मल तरह का स्पेशली ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बना देता है, जिससे कि अंदर की जो नेचुरल चीजें हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी ये प्रूव हो चुका है कि एक तरह की फेमिलियल डिजीज है जो बिल्कुल डायबिटीज मिलाइटिस का पैटर्न फॉलो करती है, जिसकी बहनों में
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनकी माओं में है उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनके ब्रदर्स एंड फादर्स को हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है उनमें पीसीओडी, क्योंकि आजकल सिंगल चाइल्ड और 2 बच्चे का नॉर्म है, एक भाई एक बहन, तो वहाँ फैमिली हिस्ट्री मिलना मुश्किल है, तो बॉयज़ में उसकी जगह डिसलाइपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो प्लीज़ आप इस सेल्फ ब्लेम के सर्कल में, साइकिल में मत घुसिए, और ये आपकी सिर्फ गलती से नहीं हुआ है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं और साथ में स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो इस बीमारी की तीव्रता को आप घटा सकते हैं। ये बीमारी क्योरेबल नहीं है, लेकिन आपके रहन सहन से इसका अच्छा कंट्रोल लिया जा सकता है। और हर पीसीओडी महिला इनफर्टाइल नहीं होती है, 20% लोग नॉर्मली रेगुलर मेंसेस आते हैं, उनको नॉर्मली बच्चा होता है, और अगर उसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी और खान पान सब कुछ अच्छा रहता है। हम इंडियंस एक तरह से लकी भी हैं, और कुछ हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम भी है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों का खाने पीने का तरीका था, जैसे मैं हमेशा अपने घर में परोसी गई थाली की बात करती हूँ। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल साउथ इंडियन थाली भी उसी तरह से कंप्लीट होती है, वेस्ट इंडियन भी, ईस्ट इंडियन भी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो हमारी इंडियन थाली है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, जब आप लंच में खाते हैं तो आपका खाना कंप्लीट होता है। उसमें प्रोटीन की एडिक्वेट मात्रा होती है, फैट की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा हम ज्यादा खाते हैं इंडियंस, उसको हमें थोड़ा कम करने की जरूरत है। जैसे रोटी चावल दोनों एक साथ ना खा के, चाहे रोटी खा लें चाहे चावल खा लें। हम बहुत पॉलिश्ड अनाज खाने लग गए हैं, पहले हमारे पूर्वज उतने पॉलिश्ड अनाज नहीं खाते थे। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको पीसीओडी रहता है, एंडोमेट्रियोसिस रहता है, मैं 40 साल के बाद उनको डायग्नोज करती हूँ, उनके पास बच्चे होते हैं, उनको पीरियड में पेन नहीं हुआ था, उनको बहुत ज्यादा ओवरड्यू साइकिल्स नहीं थी। तो वो मैं जब रेट्रोस्पेक्टिवली उस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि इन सारी महिलाओं की दिनचर्या और खान पान इतना बढ़िया था कि ये बीमारी उनके ऊपर हॉबी नहीं हो पाई। तो यही चीज आपको करने की जरूरत है, अपना लोकल फूड करिए, वेस्टर्नाइजेशन मत अपने डाइट का करिए, बेकरी से दूर रहिए। हमारे देश में शहरों में बेकरी शॉप्स जितनी तेजी से खुल रही हैं, स्विगी जोमेटो का बिजनेस जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम खाना नहीं बनाना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो हम जो जिस तरह का कचरा अपने प्लेटर में डाल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये तो रही इनफर्टिलिटी रिलेटेड। तीसरी चौथी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ ओबीज लोग मुझे मिलते हैं, तो उनसे जब मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैडम मेरे को तो पीसीओडी है। जैसे ऐसे ही थायराइड के लिए भी बोलते हैं, मैडम हम तो वेट लूज ही नहीं कर सकते हैं, हमारा वेट पीसीओडी की वजह से बढ़ा हुआ है, हमारा वेट थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी स्टडीज आई हैं उन स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि पीसीओडी के पेशेंट को वेट लूज करना असंभव नहीं है उनके लिए, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियरल थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। वरना जब हम अपने आप कोई चीज करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा वेट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको घटा लूँ, मुझे अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए। तो मैं 2-3 दिन करती हूँ, उसके बाद से फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसकी जगह जब हम इस स्टेज में आ जाएं जहां पे हमको ये लगे कि हम सेल्फ हेल्प से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, तो हमको ऐसे में किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे वो हमारी डाइटरी एडवाइस के लिए हो, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी की एडवाइस के लिए हो। और बिहेवियरल थेरेपी वो है कि आप उस पर स्टिक करें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो एक दिन करके और 4 दिन छोड़ के ढेर सारी मिठाई, ढेर सारा चाट पकौड़ा मोमो ये ना खा लें, ठीक है ना।
तो ये तीनों चीजें अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो पीसीओडी के पेशेंट के लिए भी वेट लूज करना उतना ही आसान है जितना किसी और व्यक्ति के लिए है। तो प्लीज अपने ऊपर किसी भी तरह का लेबल मत लगाइए। लेबल लगाने के बाद बॉडी इमेज का इश्यू आता है, आप वेट पे काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपका वेट तो घट ही नहीं सकता है, उसके साथ आपको बाल यहाँ पे आ जाएंगे या यहाँ का बाल गिरने लग जाएगा, वो सारा कुछ लुक वाइज आपके लुक में चेंजेस आएंगे, उससे आपको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, जिससे आप मिलेंगे हमारे समाज में। आजकल ये टैग लाइन है, मैंने वेट लूज किया है, मैंने वेट गेन किया है, तो आपसे अननेसेसरली ये एक ब्रेकिंग दी आइस टाइप का है कि आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए आपको कोई मोटा बोल देता है, कोई पतला बोल देता है, विदाउट रियलाइजिंग कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं और उस फेज में ये आपके लिए कितना सेंसिटिव इश्यू है। स्पेशली आप अगर पीसीओएस की वजह से आपका वेट गेन हुआ है तो ऐसे में आपको जो है इससे और ज्यादा आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन हो सकता है कि आपके साथ के लोग आप बाहर निकलने से हिचकिचाएंगे और वो पूरा एक साइकिल बन जाएगा। तो आपको उस साइकिल को तोड़ना है, इस मिथ को तोड़ना है कि पीसीओडी के पेशेंट अपना वेट नहीं घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं, उतने ही सुंदर लग सकते हैं। बहुत सारी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आजकल खुलेआम आकर के सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म से ये बता रहे हैं कि उनको ये बीमारी है, उनको वो बीमारी है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल इंपॉर्टेंस उन्होंने समझी अपनी लाइफ में कि वो आपको एज ए ह्यूमन कितना अफेक्ट कर रहा है। बीमारी को छोड़ दीजिए, आपके फिजिकल चीजों को छोड़ दीजिए, आपको मेंटली और इमोशनली कितना हैरेस कर रहा है और किस तरह से सही जानकारी और सही लोगों से बात करके आप इस चक्रव्यूह के बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं। पीसीओएस के नाम से जितनी संस्थाएं दुनिया में काम कर रही हैं, आपको जान के खुशी होगी कि मेरी संस्था पीसीओएस डी-स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन, जो कि सिर्फ इस टॉक शो और इसी तरह के अन्य कार्यकलापों के द्वारा इस समाज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड इन सारे भ्रमों को दूर करना का मैंने प्रण लिया है और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से उससे जुड़ रहे हैं और जुड़ करके हम सब लोग साथ मिल करके ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश विदेशों से बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, वो इससे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ करके एक साथ इस फाइट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम में से 5 में से 1 लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की बीमारी ने जकड़ लिया है। उसको हम कैसे कम कर सकें, उसकी तीव्रता, जब तक उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है, हमारा मंत्र है कैच देम यंग। उनको सही उम्र में पकड़ करके, उनको सही तरीके बता करके और बीमारी के बारे में पूरी जानकारी उनकी लैंग्वेज में दे करके, उनकी लेवल पे दे करके, जिससे उसको वो समझ सकें। और अगर मैं जो भी बातें कर रही हूँ उसमें से 3-4 बातें भी आपने पकड़ ली, उसको फॉलो करने लगे, तो यकीन मानिए कि मेरा ये जो प्रयत्न है ये काफी सफल हो जाएगा। मेरी ये क्लिनिक जो वंशती फर्टिलिटी मैंने लखनऊ में खोली है, इस क्लिनिक से मैं सिर्फ आईवीएफ इनफर्टिलिटी करना मेरा मकसद नहीं है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड एंडोमेट्रियोसिस। मैं आपको उन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहती हूँ, आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी के बारे में जानकारी दे करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बैड रिजल्ट्स हैं, जैसे इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेज है, उसके पेन से बचाना चाहती हूँ आगे चल करके जिस तरह की और चीजें हैं। और ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद किसी को इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना, आईवीएफ करना बिल्कुल नहीं है। वो तो पार्ट एंड पार्सल है किसी भी ट्रीटमेंट का। अगर आपकी बीमारी उस लेवल पे पहुंच गई है और अगर वही एक रास्ता है आपको
बच्चे की खुशी देने का, तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकती हूँ उसके बारे में बताने से। लेकिन उसके पहले मेरा मकसद है दुनिया से इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस को जितना मैं दूर कर सकूं, अपने और अपने दोस्तों और लाइक माइंडेड पीपल की मदद से, वही मेरा काम है और वही करने की कोशिश करूंगी। तो इसके बाद मैं बात कर रही थी एंजाइटी एंड डिप्रेशन की। तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में है, उसको वो मल्टीफोल्ड है। एक तो आपकी बॉडी इमेज इश्यूज हो गए। आप इंडिया में मेंसेस जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आपसे ज्यादा आपके घर वालों को टेंशन हो जाती है अगर आपको टाइम से मेंसेस नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप अगर ये सोचिए तो वो अपनी सोच में सही है। बड़े बूढ़े कहते हैं अगर आपका मासिक ठीक नहीं होगा तो आपको बच्चा कैसे होगा, तो उनकी भी बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है बीमारी के बारे में। मैं आपको एक चीज और यहाँ बता दूं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दुनिया में रिसर्च किए जाने वाला, सबसे ज्यादा रिसर्च किए जाने वाली बीमारी है। हर दिन इसके बारे में एक नई जानकारी, एक नया इलाज सामने आ रहा है, लेकिन कंप्लीट क्योर तक अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। ये दर्शाता है ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशन को और ईश्वर या उस सुप्रीम पावर की सुप्रीमेसी को, जिसको हम बीट नहीं कर सकते हैं। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन होने की टेंडेंसी आप में बाकी लोगों से 2 से 5 गुना ज्यादा होती है। उसके साथ अगर आपकी बॉडी इमेज इश्यूज है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, इनफर्टिलिटी की इश्यूज हैं, तो उससे ये बढ़ती है। उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो पार्टनर के साथ बॉडी इमेज को लेकर के आपके बीच के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी को लेके प्रॉब्लम आती है, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीजें मिल करके आपके मेंटल हेल्थ की बैंड बजाते हैं। उस मेंटल हेल्थ को रीगेन करना, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना भी एक मकसद है और सबसे बड़ा मकसद है। और इसके लिए हमने एक नई चीज शुरुआत की है और उसके बारे में बहुत जल्दी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी, आज नहीं बताऊंगी। उसके अलावा जब ये महिलाएं आगे चलती हैं, इनकी उम्र बढ़ती है और इनको ये सारी प्रॉब्लम से ज्यादा मतलब नहीं होता है, तो उनको स्लीप एपनिया होती है, नींद में अचानक थोड़ी देर के लिए सांस रुकती है। ये एक बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चीज है। और जिन लोगों को ऐसा होता है, स्लीप एपनिया जैसी चीज होती है, उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर आपको पीसीओडी है और आप क्लासिक सिस्टर्स कहते हैं उनको, जिनकी बॉडी वेट ज्यादा है, उनके कभी कभी बैड ओडर आने लगते हैं, उनके अंदर से स्मेल आने लगती है, उनको फंगल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है और आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुल के बात कीजिए, या अपने किसी फ्रेंड या सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में इस पे चर्चा कीजिए, और उससे आपको इसका इलाज संभव है। बैड ओडर से आपको छुटकारा मिल सकता है, वेट से आपको छुटकारा मिल सकता है, अनवांटेड हेयर से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर हम ये सारी चीजें कर लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारी मैरिटल हार्मोनी वापस आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पे हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। एक लड़की मेरे पास आती है, उसके मुंह में मैंने आज तक बस उसकी आंखें देखी है, उसका पूरा चेहरा ढका होता है, वो कभी भी चेहरा खोल के मेरे से बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे बियर्ड आ रखा है, और उसको किसी ने ये बोल दिया कि इसको निकालने से भगवान नाराज हो जाता है, तुम भगवान की रूप हो। सॉरी, मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स और रिलीजियस बिलीफ को बिना चोट पहुंचाए उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ कि एक लड़की को बियर्ड आना नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। और अगर उससे उसको प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी को फेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम शेव कर सकते हैं जैसे मेन करते हैं,
हम इसकी वैक्सिंग कर सकते हैं, इसका लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारा मकसद है अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को वो कॉन्फिडेंस देना जिससे वो समाज में खड़ी होकर के अच्छे अच्छे काम कर सकें, चंद्रयान मिशन तक पहुंचा सकें। और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आज हमारी बेटियां और बहनें कर रही हैं। जिस भी क्लास का रिजल्ट आता है उसमें हमेशा लड़कियां टॉप कर रही हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं उन सब जगह पे लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो उनको हम इन तरह की बेड़ियों में क्यों बांधें? पीसीओडी के नाम पे उनका इमोशनल अत्याचार क्यों करें और उनको इस तरह के भ्रम में डाल करके कि ईश्वर ने उनको सुपर पावर दी है, उनको इन बेड़ियों में ना बांधें। और अगर आपके घर में किसी को इस तरह की कोई बीमारी है तो उसके लिए सेंसिटिव रहें, उनसे बात करें। अगर हर आदमी बात करने में उतना परफेक्ट नहीं होता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको सही डॉक्टर पे ले जाने की ज़रूरत है, सही काउंसलर पे ले जाने की ज़रूरत है, जिससे वो इस पूरी साइकिल से बाहर निकल करके एक अच्छी और बढ़िया जिंदगी जी सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो बातें की वो आपको समझ में आई। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक खराब चीज है जिसका क्योर नहीं है, लेकिन ये अभिशाप नहीं है। इसके साथ आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और इसके साथ आपको बच्चे भी हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीज नहीं होती है हर एक व्यक्ति को। जैसे वो किसी नॉर्मल लोग को होती है उससे थोड़ी ज्यादा शायद आप में होती है, लेकिन अगर आप समय से उसके बारे में जानकारी रखेंगे, अपनी बीमारी को समझेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी किसी और की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू रियली थॉट दैट ये किसी काम का था। अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शायद YouTube पे मेरा ये वीडियो आज लाइव नहीं जा पा रहा है। मेरी कोशिश है कि रात तक इस वीडियो को मैं YouTube पे लोड कर दूं। अगर मैं लोड करती हूं तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। और पीसीओडी रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो बेझिझक किसी भी वक्त मेरे पास आकर के और उसकी समस्या का आप समाधान ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं बात करूं तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं, उसके बारे में लिख दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी बातें अनकही में उस टॉपिक को फिर से लूं। बातें अनकही का डे मैंने वेडनेसडे से फ्राइडे कर दिया है। जो लोग अतरौलिया और आजमगढ़ और मेरे पेशेंट हैं उन्हें पता है कि अब मैं मंडे टू थर्सडे सिर्फ अतरौलिया रहती हूँ और वहां पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत बार मिस हो जाता है। इसलिए इसका दिन अब हमने निश्चित कर दिया है फ्राइडे 7 to 8 PM। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं हर शुक्रवार को आपसे मिल सकूं। वायरल फीवर बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और आई फ्लू, उससे बच के रहने की जरूरत है। अगर आपको वायरल है तो वो मास्क बहुत हैंडी है, उसको लगा के रखें। आई फ्लू है तो गॉगल्स और शेड्स लगाइए, दूसरों को बीमारी से बचाइए। थैंक यू, बाय बाय।